दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, हमेशा हम लोग अपने ही अनुभवों के बारे में बात करते हैं। आज विश्व के सबसे बड़े शिकारी सर जिम कॉर्बेट का जन्मदिन है। इसी पर आज क्यों ना सर जिम कॉर्बेट की बात की जाए। जेम्स ए जिम कॉर्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक व दार्शनिक थे। इन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा संरक्षित वनों के आंदोलन का भी प्रारंभ किया था। इन्होंने नैनीताल के पास कालाढूंगी में रहकर बाघों के संरक्षण, जीवों के संरक्षण व वनों के संरक्षण पर बहुत कार्य किया। दोस्तों, इनका जन्म 25 जुलाई 1875 में नैनीताल में हुआ था। इनकी माता मेरी जैन कॉर्बेट, इनके पिता क्रिस्टोफर विलम कॉर्बेट थे। कॉर्बेट की कहानियां आज भी गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के दिलो दिमाग में बसी हैं। दुनिया भर के लोग दुनिया भर के लोग जिम कॉर्बेट को उनके शानदार लेखन और एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में जानते हैं, जो बाद में कई कुख्यात नरभक्षियों का दुश्मन बन गया। उनके जीवन की 4 आत्मकथाएं व 3 फिल्में इन पर बनी हुई है। दोस्तों, छोटी सी उम्र में पिता के देहांत होने के बाद और माँ की विधवा पेंशन कम होने से 12 लोगों का जो परिवार था उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। इसलिए जिम कॉर्बेट को रेलवे में नौकरी करनी पड़ी। बाद में सर कॉर्बेट का अधिक समय जंगलों में बीता। जंगलों में रहने के दौरान वह एक अच्छे शिकारी के साथ साथ अद्भुत प्रकृतिवादी भी बन गए। उन्हें उत्कृष्ट अवलोकन, तेज तर्रार और महान सहन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। वह इतने बुद्धिमान थे कि जंगल के संकेतों, वन्य जीवों के हरकतों को वह पढ़ सकते थे और जंगल में घूमते समय अपनी सभी इंद्रियों को का वह अच्छी तरह से इस्तेमाल किया करते थे। उनके नाम पर 19 बाघों और 14 तेंदुओं को मारने का रिकॉर्ड है। देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है, उसे भी सर जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया। 1936 में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था, परंतु बाद में ये जिम कॉर्बेट के नाम पे प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग जब 1918 में गढ़वाल पे शुरू हुआ था, तो 8 सालों के बाद सर जिम कॉर्बेट ने 125 लोगों को मारने वाले इस आदमखोर को 2 मई 1926 को गुलाब राय, रुद्रप्रयाग के बगल पे जो गुलाब राय है, वहाँ पे मारा था। और वो आम का पेड़ भी अभी भी जिंदा है और इस पे जो बकरी रखी गई थी, उस बकरी को भी आजीवन पेंशन दी गई थी और उसके गले में सोने का पट्टा बांधा गया था। ये था वो ज़माना और ये ज़माना आज भी है जहाँ किसी इंसान को भी नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, कॉर्बेट तो कॉर्बेट थे। आप सोचिए 1918 में या 1926 तक, जबकि कोई लाइट नहीं थी,
उस अंधेरे में बैठकर एक आदमी ने किस प्रकार आदमखोरों का शिकार किया होगा। मैनेटर ऑफ रुद्रप्रयाग में जो लेपर्ड 125 आदमी को किल कर सकता है, और आदमी उस पे अंधेरे में बैठा हुआ, चारों ओर सफेद पत्थरों के गोला बना के, ताकि यदि उस पे रात को यदि हम नज़र उस पे मारे और लपट के कारण वो सफेद पत्थरों की जो चंद्रमा में उसमें दिखाई देंगे, उस पे फायर करना एक बहुत दुश्वार कार्य था। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके एक आदमखोर हमारे 25 आदमखोरों के बराबर है। धन्य है ऐसी आत्मा जिसको ईश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा और उसने जन सेवा की। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें याद करता हूँ तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार के दानवीर, जनसेवी और प्रकृतिवादी को और भी भेजे, क्योंकि अब जो सोच पहले थी वो इंसान बदल चुके हैं, वो आदमखोर बदल चुके हैं, सारी चीज़ बदल चुकी है, उनका व्यवहार बदल चुका है, मानव का व्यवहार बदल चुका है, प्रकृति का अपना व्यवहार भी बदल चुका है। इसलिए इस बदलते दौर पर हमको अब इस प्रकार सोचना पड़ेगा कि हम इस बदलाव में भी लेपर्ड के साथ, आदमखोरों के साथ, टाइगरों के साथ रहकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें, अपना रहन सहन इस प्रकार से करें कि हमको इन जीवों के साथ रहने की आदत पड़े। और इसी के साथ दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अनुभवों के एक नई श्रृंखला पर। आज कॉर्बेट जी को याद करके बहुत अच्छा लगा। एक बार 2009 में इसी दिन मैंने एक शातिर आदमखोर को मारकर सर जिम कॉर्बेट को एक श्रद्धांजलि दी थी, और आज मैं हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।